नमस्कार बच्चों। हम फर्स्ट वीडियो के अंदर एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर, पार्ट 2 वीडियो के अंदर, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो अच्छे से आपको ध्यान देकर इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है बेटा, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो टाइप्स है बेटा, ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है। तो ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप्स है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको, तभी ये ओस्मोसिस और डिफ्यूजन समझ में आएगा। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें क्या पढ़ा था, एक बार मैं रिकैप करवा देता हूं। पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पढ़ा था बेटा, जब हाई कंसंट्रेशन से क्या होती है, मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ molecules from high concentration to low concentration, है ना। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये क्या है, ये कोई सेल है, बाहर कंसंट्रेशन सेल के बाहर मान लो ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन को ही क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बेटा ये अंदर आ रहा है ना, मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मान लो सेल के अंदर ज्यादा है, बाहर क्या है, कम है, तो हाई टू लो जाना चाहिए बस, वो चाहे सेल के अंदर आ रहा हो चाहे सेल के बाहर जा रहा हो, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ रहे हैं हाई टू लो, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है। सेल के बाहर जा रहे हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो ये भी क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, ओस्मोसिस डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। अब देखो, ओस्मोसिस क्या होती है बेटा, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखो, मेनली क्या है, ओस्मोसिस डिफ्यूजन में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे, है ना। तो आप भूल जाते हो कौन किस तरफ मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना। वो आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा कंसेप्ट, है ना। अब ओस्मोसिस में देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है दोनों, ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में। तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि मूवमेंट कैसे होगी मॉलिक्यूल्स की, हाई टू लो ही होगी, हाई टू लो होगी मूवमेंट। इसमें भी मूवमेंट कैसे होगी बेटा, हाई टू लो ही होगी। ये तो सेम चीज है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के टाइप है, ठीक है। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने ये भी पता है एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस बेटा हाई टू लो जाने के लिए यहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नो नीड, कोई नीड नहीं होगी बेटा, यहां पर भी एटीपी नो नीड, कोई नीड नहीं होगी एटीपी की बेटा, ठीक है। अब देखो, ये तो दोनों के अंदर कॉमन है बेटा, ओस्मोसिस डिफ्यूजन में। डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस क्रिएट कैसे करोगे आप, है ना। अब ओस्मोसिस में देखो, मॉलिक्यूल कौन से ट्रांसपोर्ट होंगे, डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल कौन से ट्रांसपोर्ट होंगे, तो बेटा ओस्मोसिस के लिए कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। ओस, स्टार्टिंग में ओएस आ रहा है, ओएस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं बेटा, ओएस का मतलब है यहां पर सर्दियों के अंदर ओस पड़ती है, ठीक है ना। वो ओस के मॉलिक्यूल
कैसे होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं ना। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं ऑस्मोसिस में? याद रखना, लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है। बट डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन के अंदर कौन से ट्रांसपोर्ट होंगे? इसमें डी आ रहा है ना, डी से ऐसे याद रखो, डी फॉर डब्बा, है ना। एक डब्बा है बेटा, इस डब्बे के अंदर गैस भी हो सकती है ना, कोई लिक्विड मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, या फिर कोई सॉलिड चीज भी हो सकती है ना। हमें नहीं पता सर डब्बे के अंदर क्या है, बंद है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब सॉलिड लिक्विड और गैस, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं किस में? डिफ्यूजन के थ्रू बेटा, सेल के अंदर, ठीक है। और इसमें एक चीज और है बेटा, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रिक्वायरमेंट होती है, वो कहाँ होती है? इसमें। तो लास्ट में एस आ रहा है, तो याद रखना ओस्मोसिस में क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां पर क्या होगी? नीड होगी इसकी फॉर द ट्रांसपोर्ट, बट यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मान लो एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम की शॉर्ट फॉर्म है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहां पर कोई नीड नहीं, नो नीड। कैसे याद रखोगे? लास्ट में ऐसा रहा है ना, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट होगी, या इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? एन, तो यहाँ पर नो नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ओस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या होता है डिफरेंस से बेटा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। और इसको बेटा क्या करना है, नोटबुक से भी पढ़ना है और बुक से पढ़ना है, ठीक है। फिर देखो इसमें एक चीज कॉमन है बेटा, लिक्विड मॉलिक्यूल इसमें भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और इसमें भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना। मान लो सेल के अंदर बेटा ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है, ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल है, और लिक्विड मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल से लेके इनसाइड द सेल आ रहे हैं, है ना, आउटसाइड टू इनसाइड आ रहे हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल है, वाटर के मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता डिफ्यूजन हो रहा है, ओस्मोसिस हो रहा है। यदि यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां पर इन्वॉल्व हो रही है, यूज हो रही है, तो ये क्या है? ओस्मोसिस है। यदि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रही है इस प्रोसेस में, तो ये क्या है? ये यहाँ पर क्या है? डिफ्यूजन है। समझ में आई बेटा? यदि मान लो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, मान लो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है बेटा, सेल के बाहर है, ये मान लो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ये। और बेटा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सेल के अंदर जा रहे हैं, हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ, अभी हम पता है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? मान लो सॉलिड नेचर के होते हैं बेटा। तो सॉलिड मॉलिक्यूल से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं, तो समझ जाना वो क्या हो रहा है बेटा, वहां पर डिफ्यूजन हो रही है। मान लो एक एग्जांपल और देता हूं मैं, यहां पर ऑक्सीजन है बेटा, सेल के बाहर ज्यादा है हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की, सेल के अंदर लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन है। अब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रही है ऑक्सीजन, सेल के अंदर जा रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? डिफ्यूजन है, ओस्मोसिस है? तो ये बेटा डिफ्यूजन है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल जा रहे हैं सेल के अंदर, हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रहे हैं, तो ये क्या है? डिफ्यूजन है, ठीक है बेटा। इस वीडियो के अंदर ये समझ में आया होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आपको ये लिख लेना है बेटा नोटबुक में, और अच्छे से इसको रिवाइज करना है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक यू।